बिना मतलब में फैमिली में बनाना है इनको। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कहां तक करा दिया था? किस रिएक्शन तक हो गया था? HVZ तक कराया था। HVZ इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दिया था। ड्राई डिस्टिलेशन हो गया था। डिस्टिलेशन हो गया था कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। HVZ लास्ट था। अच्छा, चलो भाई, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एसिड है आपका, अब इसके ऊपर आपने रिएक्शन करा दी क्लोरीन और रेड फास्फोरस की। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करता है, ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं इनको रिप्लेस करता है। तो कैसे कैसे इसमें हो सकता है? पहले CH2Cl बन जाएगा, फिर इसमें रिएक्शन एक बार और होगा जब तक ये हाइड्रोजन सारे खत्म ना हो जाएं। CCl2 ये बन जाएगा, फिर उसके बाद एक और बार होगा ये रिएक्शन, CCl3COH बन जाएगा। नाम क्या होगा इसका CCl3COH का? कैसा ऐसा, कौन सा ऐसा वो बताया था कंपाउंड जिसमें कार्बन लिख रहे थे हम लोग? किसी में भी कार्बन नहीं लिख रहे थे। मीथेन को लिखा था कार्बन टेट्राहाइड्रोजन। हाँ, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का क्लोरीन से डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब करा देते हैं इसका रिडक्शन। रिडक्शन पे क्या बनता है? रिडक्शन अगर करा दें तो क्या बनेगा? हाँ, रेड फॉस हाँ, रेड फॉस्फोरस कब तक देना पड़ता है? ये डिस्प्लेस कर रहा है ना। कल HVZ करवाई थी, कल तो HVZ करवाई थी। कल तो अल्फा हेलोजन की रिएक्शन थी, ये दूसरी रिएक्शन है। कल HVZ करवाया था। करवा दिया है क्या ये रिएक्शन? हाँ, ये HVZ नहीं है। HVZ में तो ये था। हाँ, अल्फा पे ही तो हुई थी रिएक्शन। ये वाटर मीडियम में होगी और ये इसमें लेते हैं हम लोग HCl। इसमें हम लोग HCl लेते हैं। क्या? ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। और क्या डिस्प्लेस हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन का? अल्फा कार्बन का क्या डिस्प्लेस हो रहा है? हाइड्रोजन। तो ये भी HVZES सेम है, सेम रिएक्शन है, सेम है। अल्फा पे ही हो रही है। रेड फास्फोरस और Cl2Br2 कुछ भी लगा दो। नहीं, HCl के साथ। तो HCl निकाल रहे हैं, HCl माइनस कर रहे हैं। निकलेगा ना, उसमें भी निकलेगा। हाँ, तो HCl उसमें भी निकलेगा, जाएगा कहाँ? HCl निकलेगा। एक स्टेप हेलोजन लगा, हाइड्रोजन हटा,
तो एक हेलोजन H2 से रिएक्शन हो रहा है ना, तो एक हेलोजन H को लेकर के निकल लेगा। इसके बाद बात करते हैं एसिड के रिडक्शन की। एसिड का जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिड बन सकता है। पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर क्या बनता है, एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल होता है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर एसिड बनता है। और अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो एसिड का अगर रिडक्शन करें तो LiLH4 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। फिर दूसरा है आपका B2S6 और THF, इसकी प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, डाइबोरेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फिर HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में 473 केल्विन टेम्परेचर लगा ले लें तो उस पर भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन HI और रेड फॉस्फोरस वाला जो रिएक्शन है, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप एसिड के ऊपर HI और रेड फॉस्फोरस लगाते हो हाई टेम्परेचर पे, तो वो जो H होता है वो जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ जुड़ करके एल्केन बनाता है। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, ना कि एल्कोहल। तीसरा रिएक्शन है H2 और CuCr2O4, कॉपर का क्रोमाइट है, कॉपर का क्रोमाइट है, उससे रिएक्शन करा रहे हैं तो सीधे सीधे एल्कोहल बनता है। जैसे आपका K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे H2Cr2O4 है, O4 है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्रोमेट, क्रोमेट ये है आपका CuCr2O4 और ये कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस कराएगा और ये इसमें क्या करेगा, कैटेलिस्ट। H2Cr2O4 क्रोमाइट बोल, H2Cr2O4। तो लिख लो, तीनों रिएक्शन को एक साथ लिखवा देते हैं, HI वाले को नीचे लिखवा देते हैं, जो अलग सा है उसको थोड़ा सा अलग करके। RCOH रिडक्शन चल रहा है, रिडक्शन हो रहा है। RCOH का एसिड का रिडक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी प्रेजेंस में किया, LiAlH4 ईथर मीडियम ले लो, या ले लो B2S6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लो, तो एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, RCH2OH बन जाएगा। ये कौन से एजेंट हैं, रिड्यूसिंग। दूसरा आप कौन सा अभी जो बताया था मैंने, कौन सा, हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी किससे, HCuCr2O4 से, कॉपर क्रोमाइट, कॉपर क्रोमाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो फिर से क्या, एल्कोहल ही बनेगा। अलग कौन सा रिएक्शन है, रेड फॉस्फोरस और HI, दो चीजें लेते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो HI का H चला जाता है किसके पास, इस R के पास, और बन जाता है यहाँ पे RH। क्या बन जाएगा, RH, H2O और I2 भी बनता है यहाँ पे। इस रिएक्शन में RH बनता है, H2O बनता है और I2 भी बनता है। ये जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे होता है, 473 केल्विन अराउंड। क्या बनेगा यहाँ पे, एल्केन। मतलब एसिड से एल्केन बनाना है तो कौन सा रिडक्शन के थ्रू बनाना है, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, HI प्लस रेड फॉस्फोरस एट 473 केल्विन। और हाँ क्या, प्रोडक्ट में ये उसके तरीके से काम करेगा ना, फॉस्फोरस में रेड P लिख दिया, P4 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस लिख दिया। इसको P नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं रेड फॉस्फोरस, पूरी लैंग्वेज हमने P लिख दिया। हाँ, वैसे आप क्या लिखोगे,
P4। अगर फॉर्मूला लिखना है तो P4। मैंने तो फास्फोरस पूरा लिखना चाहिए, P लिखा है केवल। तो ये रिडक्शन से बना लिया। अभी कल हमने डी कार्बोक्सिलेशन भी किया था एसिड का, तो ये CO2 निकल गया था तो भी एल्केन बना था, तो भी क्या बन गया था, एल्केन, एक कार्बन कम का। कल हमने एक रिएक्शन किया था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी क्या हुआ था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या लिया था सारांश, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, लेकिन जो RCOS था उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया था, R डबल हो जाता है, R सिंगल बॉन्ड R बन जाता है। जैसे अगर एसिटिक एसिड है CH3 है यहाँ पे, तो एक कार्बन अगर यहाँ पे है तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। डी कार्बोक्सिलेशन से अगर एसिड में 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का एल्केन बनेगा। कोल्बे और उसमें क्या डिफरेंस है, कोल्बे एक तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, एल्केन बनेगा, और एल्केन जितने कार्बन का एसिड है उतने कार्बन का ही एल्केन बनेगा। लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था, हाँ इसमें भी कम का बन रहा है, एल्केन कितने का बन रहा है, ये R से ही तो आ रहा है कार्बन, कम तो बता तो रहे, वही तो बता रहे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में उतने का ही बनेगा, सेम टू सेम। इन रिएक्शंस को ऐसे, जैसे ये RCOH है ना, तो एक साथ अगर आप चार्ट बना के याद करोगे, जैसे यहीं पे ऐसे एरो बना के लिख लो RCONA, फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लिख के प्रोडक्ट लिखो, फिर उधर डी कार्बोक्सिलेशन लिखो, ऐसे शॉर्ट में जब बना के याद करोगे तब कंपैरेटिव में याद होंगी। नहीं तो क्या होगा, एक एक याद करोगे तो क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब पूरे चांसेस हैं कंफ्यूज होने के। तो ये रिडक्शन का था, नोट कर लिया। नेक्स्ट एक रिएक्शन करवाया था हुन-स्टीकर रिएक्शन, याद है, क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट लेंगे, किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, CCl4 मीडियम में, हाँ, तो क्या बनता है आपका, हेलो एल्केन बनता है, क्योंकि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हुन-स्टीकर कहाँ पे आया था, किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, हेलो एल्केन का। अब इसमें देख लीजिएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था या डाइकार्बोक्सिलिक, मुझे याद आ रहा है मोनो ही थे। तो ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, फिर से लिख देती हूँ एक बार। हाँ, हुन-स्टीकर रिएक्शन, तो क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है, किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, ले लिया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक हो, ठीक है। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 मीडियम है, क्या बनता है, हेलो एल्केन बन जाएगा, जो भी आपका R ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। और कुछ खास बात है इसमें, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4, CO2 तो बनेगा ही बनेगा, AgBr में भी बनने के पूरे चांसेस। इसकी मैकेनिज्म आप बताओ, मैंने करवाई हुई है, नहीं करवाई है मैंने, हुन-स्टीकर की जरूरत नहीं है वैसे, बस पता होना चाहिए किससे हो रही है ना। मैकेनिज्म की जिनकी जरूरत है उनका मैं खुद ही बताऊंगी, जिनकी जरूरत होगी उनका मैं खुद ही बताऊंगी कि इनकी 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 डिस्क्रिप्टिव में चाहिए, तो वो तो सिंपल में बता दिया होगा, हो कैसे रही, मैकेनिज्म नहीं होगा फिर। एक बार लिखी हुई है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। रिएक्शन के नाम लिख करके
क्लास वो आपको याद करनी है वो बात और है, लेकिन रिएक्शन के नाम लिख के भी छोड़ देंगे, रिपीटेड लिख दोगे तो एक चैप्टर में कर लिया तो दूसरे में भी। हाँ, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर आपको फिर आधा लगने लगेगा। जो रिएक्शन रिपीट हो रही है उसको लिख लो रिपीटेड, प्रीवियस में अगर कहीं भी रिपीट हो गई तो उसके आगे रिपीटेड लिख लो। हाँ, इसकी मैकेनिज्म क्यों चाहिए? इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। जो नेम्ड वैसे हैं उनकी मैं खुद ही बता दूंगी कि इनकी जरूरत है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, सोचना है, बस पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल है कि। लेकिन जैसे आपकी वो वाली करी थी हम लोगों ने, डाउस प्रोसेस किया था, इस टाइप की मैकेनिज्म याद होनी चाहिए। और इंटरमीडिएट तो स्पेशली कि पता हो कि भाई CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन बन रहा है, नहीं तो अंदाजे से उसको बनाते ही रह जाएंगे आप। अगर एक्वस KOH की रिएक्शन करा दें, किस से करा रहे हैं? एसिड से नहीं करवा रहे हैं, एसिड के हैलाइड से, जो अभी बना था ना इसमें। ऐसा कोई एसिड हो जिसमें हेलोजन भी लगा हुआ हो, ठीक है, उस पे एक्वस KOH की करा दो तो क्या होने वाला है, यहाँ से रिएक्शन, यहाँ OH आ जाएगा ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ खास है नहीं। ये रिएक्शन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। सीधे सीधे KCl निकल जाएगा। कुछ खास बात है? ये भी रिपीटेड है, समझ लो। रिपीटेड के आगे ये साइन बना लो। क्या हुआ? क्लास क्या हुआ? ये 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड है। ऑल नहीं होगा, ऑल नहीं लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। एक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कराना है। ये क्यों करा रहे हैं? अच्छा, इसके साथ करवा रहे हैं, अगर ऐसा एसिड हो, अगर इस तरीके का एसिड है के साथ अमोनिया रिएक्ट, ठीक है, आपको पता ही है अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, COH पे अगर रिएक्शन हो रहा हो तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर अल्फा हेलो एसिड है तो अल्फा हेलो एसिड के केस में क्या होगा, ये जो Cl है यहाँ पे, और वो भी अमोनिया को होना चाहिए, एक्वस मीडियम में नहीं। हाँ, एल्कोहलिक मीडियम में अमोनिया होती है तो ये Cl को रिप्लेस करके NH2 बना देती है। क्या बना देगी? NH2। ये जो आपका है ये एमिनो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड। प्रोटीन की बेसिक यूनिट जो होती है एमिनो एसिड ही होती है ना, प्रोटीन की बेसिक यूनिट। ये होता है ग्लाइसिन का फॉर्मूला। पहला एमिनो एसिड जो हम लोग याद करते हैं वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन। नहीं, पेट्रोलियम जेली में तो हाइड्रोकार्बन होंगे, पैराफिन्स होते हैं ना, वो तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो पेट्रोलियम जेली जो हम लोग वैसलीन वगैरह जो लगाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, ग्लाइसिन है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड जो प्रोटीन में हम लोग पॉलीमर में पढ़ेंगे, प्रोटीन की बेसिक यूनिट एमिनो एसिड। कई सारे एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होकर के क्या बनता है? प्रोटीन। एमिनो एसिड उसको बोलते क्यों है? क्योंकि उसमें एक एमीन ग्रुप होता है, जितने भी एमिनो एसिड होंगे एक एमीन ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा।
तो ये देखो, ये एमिनो ग्रुप दिख रहा है और ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है, एसिडिक ग्रुप। इसलिए ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। क्लियर है बात? ये क्या है, एक एमिनो एसिड, जिसका 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें से ये एक एमिनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। फॉर्मूला क्या है, NH2CH2COOH। ठीक, ग्लाइसिन। केवल ये एक अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी जितने अमीनो एसिड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक और चीज बता देते हैं, यहीं पे लो बता दें, अभी तुम पॉलीमर पढ़ोगे तो ये एडिशनल लिख देते हैं। कायरल सेंटर होगा ना, कायरल सेंटर होगा। एमिनो एसिड जुड़ेगा एक दूसरे से, मान लो ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये तीसरा, ऐसे जुड़ते जाएंगे और पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से क्या बना लेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड होता है इसमें बॉन्ड होता है, इसके बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली होता कौन सा बॉन्ड है, CONH बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे, जैसे मान लो ग्लाइसिन से बनाना है, क्लास ध्यान से देख लीजिए, पॉलीमर जब पढ़ेंगे तो जरूरत आपको पड़ेगी। मान लो ये NH2CH2COH है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये रहा। अब इसके बगल में कौन सा आ जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, COH NH2 CH2 NH2, ये दूसरा मॉलिक्यूल लगा दिया हमने, क्या नहीं है, दो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं अमीनो एसिड के, बहुत किनारे बना दिया मैंने, दिख रहा है सबको, दिख रहा है क्या? अब कौन सा ग्रुप बनाना है इन दोनों के बीच में, CONH ग्रुप, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। पेप्टाइड बॉन्ड को बोलते हैं CONH बॉन्ड। तो यहाँ पे CO होना है और यहाँ पे क्या बनना है, NH बनना है। तो होता क्या है, इसका OH और इसका एक H निकल जाएगा और क्या बना लेगा, H2O। अच्छा, H2O निकल जाएगा एक तरफ और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा, NH2CH2CONH, दूसरा मॉलिक्यूल इधर जुड़ेगा CH2COH, और फिर इधर से तीसरा, चौथा और इधर से भी जुड़ेगा, चेन दोनों तरफ से जुड़ती जाएगी और क्या बन जाएगा, प्रोटीन। और कौन सा बॉन्ड है ये, CONH बॉन्ड। ठीक है, CONH बॉन्ड कैसे बनता है ये समझ गए। तो ये क्या था आपका, ये एसिड का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जिक्र आ गया था तो मैंने बता दिया। अब कल की क्लास में, प्रीवियस जो क्लास थी, परसों की क्लास में एक ये चीज बताई थी कि अगर बेंजोइक एसिड के ऊपर एमीन ग्रुप आ जाता है, सब में बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन बेंजोइक एसिड के साथ अगर एमिनो ग्रुप आ रहा था तो उसमें ऑर्थो जो था वो सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं हो रहा था, ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक। बाकी सारे केसेस में बेंजोइक एसिड के ऊपर कोई भी ग्रुप आ जाए, ऑर्थो जो था वो सबसे ज्यादा एसिडिक था। लेकिन हाँ, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, जो एसिड का H होता है, कोई भी एमिनो एसिड हो या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिसमें एसिडिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों हैं, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है एक स्पेशल टाइप के आयन के बनने की। वो आयन कैसे बनता है देखिए, इसके जो NH2 हैं, ये COO माइनस और H प्लस है, यस और नो? इसके पास 2 H हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका जो H प्लस होता है ना, वो इसके साथ कंबाइंड कर जाता है, इसका H प्लस NH2 ग्रुप के साथ कंबाइंड कर जाता है। तो ये अगर NH2 ग्रुप के साथ कंबाइंड करेगा तो किस तरीके का आयन बनेगा, अगर ध्यान से देखो तो ये तो बन गया CO माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और H आएगा तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो? उधर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को देता हुआ H प्लस के फॉर्मेट में निकल गया। इसको ऐसे इस केस में होता है, केवल एसिड और एमीन के केस में होता है, ठीक है। अब देखो, जो चीज पहले बताना चाह रही हूँ सुन लो, उसके बाद फिर अपनी बात पूछ लेना। यहाँ पे CO माइनस बन गया, और यहाँ का जो H जो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता, अगर H निकलता तो अभी तो एसिडिक कैरेक्टर होता, ये H यहाँ पे आकर के इंट्रैप हो गया, नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, तो ट्रैप्ड हो गया, तो एसिडिक कैरेक्टर तो डाउन होना ही है। सब में ऑर्थो क्या था, ऑर्थो पोजीशन हाई एसिडिक कैरेक्टर पे थी, लेकिन एमिनो ग्रुप के केस में ये क्या हो गया, एसिडिक कैरेक्टर डाउन हो गया। ये ऐसा जो आयन बनता है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं बाइपोलर आयन। क्या बोलते हैं, बाइपोलर आयन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज, दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बाइपोलर आयन। और इसको नाम दिया जाता है स्पेशल ज्विटर आयन, बता चुके हैं क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन, ठीक है। तो एमीन अगर ग्रुप आता है बेंजोइक एसिड के पास, तो ऑर्थो की एसिडिटी इसीलिए कम हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, बाइपोलर ज्विटर आयन का। बोलो सारा। इसको ऐसे ही लिख लो बस, ऊपर लिख लो जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर का है ये, इस चैप्टर का नहीं है। एसिडिक कैरेक्टर आया था तो वहां पे बता दिया। क्लियर है बात, यहां तक की बात क्लियर है? H कंप्लीटली ट्रांसफर क्यों हो रहा है, एसिड है तो H प्लस तो निकल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है थोड़ी सी, तो ये NH2 ग्रुप बेसिक नेचर का होता है, सॉल्ट बन गया ये, देखो सॉल्ट काइंड ऑफ चीज बन गई है। H प्लस कहाँ चला गया, सुनिए 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 सुनिए, COH ग्रुप होता है एसिडिक, ठीक है, H प्लस देना चाहता है। NH2 ग्रुप होता है बेसिक, कैसा ग्रुप होता है ये, हाँ बेसिक ग्रुप होता है, लोन पेयर होते हैं इसके पास। तो इसकी क्या इच्छा होती है कि कहीं से H मिले तो उसको अपने अंदर इंट्रैप कर ले, इसलिए हुआ है। तो अमीनो एसिड में ये होता ही है, क्योंकि अमीनो एसिड में ये दोनों ग्रुप होंगे एंड पे, तो वहां बाइपोलर आयन बनता है, ज्विटर आयन। शायद करा चुके हैं कहीं आपको, आपने याद नहीं दिलाए, करा चुके हैं, नहीं तो हम ना कराते, बायोमोलिक्यूल में बताया था शायद। वो सरफेस में कह रहे हैं, ये कहीं और कह रहे हैं, वो कहीं और कह रहे हैं, चलो बहरहाल जो भी है, नहीं आता था तो अभी तो आ गया ना। बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था आपको, कौन सा कोई पोटेंशियल पढ़ाया था वहां पे,
अरे एडवांस का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें कोई पोटेंशियल भी कराया था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम था, कौन सा एच जो होगा वो, उसमें 3 4 हाइड्रोजन थे। जीटा, जीटा नहीं, जी जीटा नहीं था, यहाँ पे कोई और पोटेंशियल था, नाम नहीं याद आ रहा है इसमें। वहां देखो उस पेज, उसी पेज पे कोई पोटेंशियल भी लिखा होगा। चलो नेक्स्ट कर लो। अगर यही एसिड है, केसीएन की रिएक्शन करा दें तो, पहले वाला ही एसिड केसीएन से रिएक्शन करा रहे हैं, यही वाला एसिड है, तो क्या बन जाएगा, सीएन आ जाएगा, सीएल को हटा करके। हाँ यही तो आपने पूछा था, ठीक है। पर्ची पर्ची पे लिखे जा रहे। और इसकी अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें क्लास, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये सीएन ग्रुप हाइड्रोलिसिस पे क्या बनाता है, रिडक्शन पे एमीन बनाता है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनाता है, एमाइन। हाइड्रोलिसिस पे, रिडक्शन पे एमाइन बनाएगा, हाइड्रोलिसिस पे सीओएच बनाता है, सीएन ग्रुप हाइड्रोलिसिस पे क्या बनाता है, सीओएच में हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है भैया, नाम क्या हो गया, मैलिक एसिड, नहीं मैलिक नहीं, ओम्स गैप में कौन सा एसिड था, मेलोनिक। ओ इज ऑक्सैलिक एसिड, ओ इज ऑक्सैलिक एसिड। पहली बार सही सोचा था, लेकिन मेलोनिक को मैलिक बोल दिया। ओम्स गैप्स, अच्छा बता दिया था, फिर बता दिया, अरे यार ये क्या कर रही हूँ, ये कल हो चुका था। चलो भैया, अरे भैया बहुत है, जल्दी करो। अब देखो, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है क्लास, सुनिए 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 क्लास, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर बेंजोइक एसिड है तो रिंग वाला कंपाउंड है तो ब्रोमिनेशन देगा, ठीक है। और कौन कौन सी रिएक्शन देगा, सल्फोनेशन दे सकता है, नाइट्रेशन दे सकता है, लेकिन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है, ठीक है। तो पहले पहले लिख लीजिए, स्टार बनाइए, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नॉट गिवन, इसके द्वारा नहीं दिए जाएंगे, क्यों, ये जो COH ग्रुप है ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। COH ग्रुप क्या करता है, रिंग को बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है, रिंग का ही रिएक्शन है ये। अल्फा हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा से मतलब नहीं है, ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन होती है ना। अल्फा की जरूरत नहीं है, बगल वाले पे काम करता है। बहुत सारी चीजें कॉमन है ना। हम्म, बाकी रिएक्शंस देगा, बाकी कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, एक तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा,
और नाइट्रेशन हो जाएगा। 3 रिएक्शन होते हैं मेजर वे में। क्लोरीनेशन, अब ये जो तुम लोगों के टेस्ट मैंने प्लान किए ना, भेज दिया ग्रुप पे ना मैंने, भेजा कि नहीं भेजा? अच्छा, सीओएच ग्रुप जो होता है वो मेटा नहीं भेजा है। सीओएच ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। सल्फोनेशन करा दो। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? फ्यूमिंग, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, H2S2O7 ओलियम की प्रेजेंस में, या लिखा हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, तो भी क्या समझेंगे कि सल्फोनेशन हो रहा है, ओलियम लगा रहे हैं। तो मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, SO3H। और कुछ खास बात नहीं है। नाइट्रेशन में भी क्या करना है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो। आपसे पूछा जाए नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है तो बता लेंगे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब जो चीज नाइट्रेशन करवाती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये रिएक्शन पहले हो चुके हैं, इसलिए मैं फ्लो में बताती जा रही हूँ। हेमांग बोलिए, कुछ बोल रहे थे। कार्बोक्सिलिक का क्या? नहीं, कार्बोक्सिलिक क्या है? कार्बोक्सिलिक क्या है? पापा हैं, अमिताभ बच्चन है, पापा हैं, दादा हैं, जो भी मान लो, माता पिता सब हैं। ठीक है जी। क्लास, अरे जल्दी जल्दी करिए। SO3 उसमें मिक्स है H2SO4 में। फ्यूमिंग H2SO4 लिखते हैं, और फ्यूमिंग H2SO4 को क्या लिखते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 को लिख सकते हैं H2S2O7, ओलियम बोलते हैं। H2O7 बोल सकते हैं ओलियम, या लिखा हो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3। हाँ, मेटा पे लगेगा, मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, ये तो पहली लाइन में बोला मैंने। दो कौन है? रजत, रजत, क्या बात है? फॉर्मिक एसिड कुछ रिएक्शंस ऐसे देता है जो एल्डिहाइड देते हैं, बाकी कोई एसिड नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड स्पेशल है, तो कुछ देख लेते, कुछ टेस्ट है ऐसे जो फॉर्मिक एसिड देगा जो एल्डिहाइड देंगे। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डाल लो, क्या डालोगे, सिमिलरिटी बिटवीन फॉर्मिक एसिड, ओनली एसिड भी लिख लेना ब्रैकेट में, है ना, केवल यही देता है, विद एल्डिहाइड। दो टेस्ट हैं, जैसे एक टेस्ट होता है टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन होगा, सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर,
ठीक है, टॉलेंस टेस्ट। तो ये फॉर्मिक एसिड भी देता है, HCOH की रिएक्शन अगर टॉलेंस रिएजेंट से करा देंगे तो ये बनाता है सिल्वर मिरर। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNH3 होल ट्वाइस NO3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, और कभी कभी ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पे, सिल्वर मिरर बन जाता है, ग्रे कलर का शाइनी सा पीपीटी आता है, लैब में जल्दी से आ नहीं पाता है, लेकिन बोला जाता है क्या, ग्रे कलर का शाइनी सा सिल्वर मिरर बनेगा। तो ये किसका वो टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन है एल्डिहाइड का, लेकिन कौन देता है, एसिड में फॉर्मिक एसिड भी देता है। तो इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड की रिजेम्बलेंस किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, और फॉर्मिक एसिड की डिसिमिलरिटी अदर एसिड के साथ। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में डिफरेंस का एक रिएक्शन लिखना है, तो क्या लिख देंगे कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट बट एसिटिक एसिड डज नॉट। ठीक है, यही सेम रिएक्शन SCHO भी देगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर, फॉर्मल्डिहाइड भी देगा। ठीक है, ये तो पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। बाकी और भी चीजें बनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी सिल्वर मिरर नहीं देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड से रिजेम्बलेंस होती है ना इसके स्ट्रक्चर की, इसकी वजह से। ठीक है, तो एक टॉलेंस टेस्ट है सिमिलरिटी में, और दूसरा है टेस्ट क्या हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग में क्या होगा, फेलिंग में भी फॉर्मिक एसिड के साथ फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट करके Cu2 का रेडिश पीपीटी देता है। कैसा पीपीटी देता है, रेडिश। और यही सेम रिएक्शन कौन देगा, फॉर्मल्डिहाइड भी देगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट और टॉलेंस का टेस्ट। ठीक है, कौन दे रहा है, एसिड में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड भी देता है। क्लियर है बात, पूरा रिएक्शन लिखना चाहते हैं, पूरा लिखेंगे। हाँ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्या क्या हुआ, दीपक क्या हुआ, कोई दिक्कत है, हाँ दीपक कोई दिक्कत है, HCOH की रिएक्शन करा दो HgCl2 से, HgCl2 से। इसका नाम नहीं है, इसका
इस टेस्ट का कोई नाम है? नहीं, मर्क्यूरी क्लोराइड सही है। हम्म। दो पूछ। सारे फॉर्मिक नहीं होते हैं, फॉर्मिक एसिड एक ही होता है। नहीं, केवल टॉलेंस रिएजेंट से भाई साहब। अलग अलग रिएजेंट होते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि सब रिएक्शन एक ही में घुसा दो। हाँ, तो टॉलेंस से दे रहा है क्या? अब ये SCOH की रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है, वाइट। क्या बन जाता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। ये 2 बार जेई में पूछ चुके हैं, तो चांसेस हैं। कुछ नहीं, ABCD में पूछा है। जल्दी 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 नोट करो। श्मिट बतानी है, श्मिट। श्मिट इंपॉर्टेंट है, श्मिट। SCOH की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं सिलीनियम ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? सिलीनियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट। ये श्मिट नहीं है, N3S से कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। ये बना लेगा CO2 और वाटर। क्या बना लेगा? CO2 और वाटर। लिख लीजिए इसके नीचे, SeO2 सिलीनियम ऑक्साइड। SeO2 सिलीनियम ऑक्साइड हाफ O2 बाई कहाँ SeO2 converts अल्फा कार्बन इनटू CO ग्रुप। अल्फा कार्बन को CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है, SeO2। किसको करेगा? एसिड के केस में ऐसा नहीं, कहीं भी अल्फा कार्बन दिखा और SeO2 दिखा तो ऑक्सीडाइज। किसको करेगा? एसिड के केस में। ऐसा नहीं कि एसिड के केस में होगा ऐसा। तो मान लो हमारे पास ये है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक है, प्रोपेनोइक है। इसके ऊपर क्या लगा दिया? SeO2। तो ये जो अल्फा कार्बन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO ग्रुप। ठीक है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनेगा? क्या सोचते हैं आप? अगर एसिड की रिएक्शन करा दें, एसिड की रिएक्शन करा दें किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। RCOH और यहाँ पे ले लें C2H5 MgBr। ठीक है, तो क्या बनेगा? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, उसका जो एल्काइल होता है उसका एल्केन बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन जो एल्काइल ग्रुप है उसका, उससे क्या बन जाएगा? एल्केन। करा दिया है पक्का? तो दोबारा से मत नोट करना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन खूब पूछते हैं, इसलिए जहां पे भी दिखती है मुझे मेरी आंखें चमक जाती है कि बता दो, छोड़ो मत।
देख लेना वही सेम है कि नहीं। नहीं किया है तो कर लो। करी हुई है, करी हुई है। तुमने CO2 से कराई है लेकिन रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन है, ये CO2 से हो रहा है। अभी हम लोगों ने किससे किया है, एसिड से। माता पिता डिफरेंट रिएक्शन है, लिख लो। माता और पिता, पानी हो तो दे दो, नहीं है तो मंगाए। आगे लिखिए श्मिट रिएक्शन, SCHMIDT, करा चुके हैं। SCHMIDT श्मिट। है ढूंढ रहे हैं लोग। SCHMIDT। अब देखो सीधे सीधे रिएक्शन करा रही थी, कोई मैकेनिज्म नहीं करा रही हूं, लेकिन फिर भी क्या हो गए, दुनिया भर के हो गए। N3H को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, क्या बोलते हैं, अमोनिया ना समझें, अमोनिया न समझें, हाइड्रोजोइक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे, RCOH से बन जाएगा RNH2, एमीन बन जाएगा। एसिड से क्या बन गया, सीधे सीधे सिंगल स्टेप में एमीन। कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा दिखाई दे, N3H जो एसिड है इसमें नाइट्रोजन ज्यादा दिख रहे हैं, तीन तीन, तो ऐसे रिएक्शन में N2 जरूर निकलती है। बोलो। हाँ 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 हाँ, N3- लिख लो, N3-, साथ में लिखो N3-, को बोलते हैं एजाइड आयन। हाँ मैम, साइड में लिख लो, इसका स्ट्रक्चर, लुईस डॉल्स्टन स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है N3- का। हाँ बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, मैं काम दे दूं तो तुम हम ही से पूछने लगते हो, हैं? पहले ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, अभी नहीं, घर पे। हाँ एजाइड आयन इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक एसिड से सीधे सीधे क्या बना दिया, एनिलीन। कौन सी कौन सी रिएक्शन यूज की, श्मिट। श्मिट रिएक्शन यूज करके सीधे सीधे क्या बना दिया, एसिड से एमीन। और खुशी की बात ये थी कि एरोमेटिक भी दे रहा है, एनिलीन भी बन सकता है। ठीक है भैया। हाँ यही मैं सोच रही थी कि इसका आगे भी रिएक्शन था, आगे कहाँ रह गया जो पूरा पूछा गया था, पूरा बता देती हूँ। हाँ
हाँ स्ट्रक्चर याद रखिए तो बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर तो बना ही लोगे ना फिर। बॉन्ड ऑर्डर N3- है ना, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, इससे वो सब निकालना फॉर्मल चार्जेस किस पे आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्यों निकालना है क्या। SCOH का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, एसिड, ज्यादातर ऑक्सीडेशन पे एसिड क्या होंगे, एसिड तो लास्ट स्टेट है ना, टूट जाएंगे, क्या निकाल देंगे, CO2। पहले बनेगा H2CO3, फिर उसके बाद बन जाएगा CO2 एंड वाटर। श्मिट हो गई, श्मिट हो गई है, श्मिट यहाँ पे खत्म है। हो गया, ये वाला रिएक्शन देखो क्लास, ये रिएक्शन करा था ना हम लोगों ने HgCl2 वाला, ये एक स्टेप और होगा, इसमें मरकरी ब्लैक बनेगा। जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ABC करके, बोला था कि पहले क्या किया, एक एसिड लिया है, एसिड की रिएक्शन कराई है HgCl2 से, फिर उसके बाद एक व्हाइट पीपीटी बनता है A, और फिर उसके बाद उस व्हाइट पीपीटी ने फिर से इससे SCOH से फिर से रिएक्शन किया और ब्लैक कंपाउंड बनाता है, और कुछ और चीजें भी फॉर्मिक एसिड की दे रखी थी, ठीक है। तो उसकी बेसिस तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लो अगर जगह हो तो, SCOH से एक बार और रिएक्ट कर जाएगा तो मरकरी बना लेगा, CO2 NaCl बनेगा। मरकरी कैसा होगा, ब्लैक। ये व्हाइट बना था, ये कैसा बनेगा, हाँ बोलो देवांग बोलो। देवांग जी बोलिए जल्दी से। क्या, इधर वाले नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो हो जाएगा उसका मामला सेटल, लेफ्ट वाले। मैंने कहा लेफ्ट वाले पे केवल 2 बॉन्ड बनाए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 बॉन्ड से काम उसका कैसे चलेगा, या तो चार्ज दो। होमवर्क क्वेश्चन है, क्लास लिख लीजिए। N3- का स्ट्रक्चर बनाना है, होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी करो, अपने पास केवल 15 मिनट है। एसिड को नेस्ते नाबूद करने, सारे दुख। किसका, जो हम पूछे वही तुम हमसे पूछो, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। ये तो केवल क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, और बनाए जाए, चलो बनाओ। अब क्लास, जैसे ही किसी नाइट्रोजन के बॉन्ड बन जाए 4, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बना सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2d तो होता नहीं है। तो जैसे ही इसके पास 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बोलो, अब क्या करें? अब इस नाइट्रोजन के बारे में सोचें, इसका हिसाब किताब कंप्लीट, इसका भी हिसाब किताब कंप्लीट। अब इसके बारे में सोचते हैं, इसके कितने बॉन्ड बन गए? एक हाइड्रोजन से और एक इधर से बन गया, ठीक है, 2 बन गए। तो इसको कितने चाहिए? हाइड्रोजन तो गरीब आदमी, हाइड्रोजन से एक शेयरिंग होनी थी, हो गई। अब तो एक ही चारा बचता है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, हाँ, किस पे माइनस देते? इसको तो चार्ज इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? हम्म, ये क्या था? इस पे माइनस चार्ज है तो इसके 3 पूरे हो गए, इस पे प्लस चार्ज है तो इसकी कहानी खत्म हो गई। 4 बॉन्ड हो गए पर प्लस चार्ज है तो कहानी खत्म। अब इस नाइट्रोजन को देखो, 1 2 3 बन गए। क्लास देखो, देखो ध्यान से, बनी कि नहीं बनी? हाँ, ये वाला भी सही है। हाँ, लेकिन इसमें चार्ज किसको दिया तुमने? इसमें चार्ज किसको दिया? ये वाले को, तो माइनस लगाओ उस पे। एक को चार्ज दोगे ना, तो पर उसका पूरा नहीं होगा ना, देखो। हाँ, होगा 3। ठीक, हो गया। हम्म, बन गए भाई। N3 माइनस का बनाओगे तो माइनस आ जाएगा। एक माइनस देखो, स्ट्रक्चर बन, क्लास, स्ट्रक्चर बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि उस स्पीसीज पे टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है। तो अगर तुम N3 माइनस का बनाओगे, ये एसिड का बना दिया तुमने, N3 माइनस का बनाओगे तो इसको माइनस चार्ज तुमको देना पड़ेगा। ये प्लस माइनस क्या हो गया? 0, और ये माइनस एक N3 माइनस पे बना रहे, है ना? शो भी तो करना है ना, ओवरऑल चार्ज -1 होना चाहिए। किधर? हाँ, डबल बॉन्ड आएगा ना, वो बॉन्डिंग तो वही रहेगी। एच ही तो हटा है, एच ही तो हटा है, ये हाइड्रोजोइक एसिड का है। और विदुषी ने भी एक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, ये स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन अपने आप में ऐसी थी, नाइट्रोजन के पास एक और आ गया जुड़ने के लिए, ठीक है, तो एक से सिंगल बॉन्ड बना लिया, डेटिव बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब डेटिव बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 चाहिए। डेटिव से 2 मिल गए, डेटिव से, सोचो, जो स्ट्रक्चर बाद में सोचेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट वो बनेगा, वो कौन सा बनेगा? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी। क्यों नहीं हो रही? दे तो पूरे थोड़ी देता है, शेयरिंग का मतलब ये थोड़ी अपने दे दे। फिर बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ो, शुरू में 2 चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ाई है मैंने इस बार।
अरे कोऑर्डिनेट दे दिया अगर, तो आप मानते हो ना कि पॉजिटिव चार्ज की उसकी शेल से गायब हो गया, कम हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज दोगे तुम? मैं समझ गई तुम्हारी बात, एग्जैक्टली मैं समझ गई जो तुम कहना चाह रही हो। जल्दी बोलो, मुझे एक और रिएक्शन कराना, कराने नहीं दोगे? आज भी एसिड खत्म नहीं करने दिया। क्या? अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ? दीपक मजे मत लो।